जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि LOC के पास फिर से एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें सेना के एक जवान शहीद हुए हैं। रजौरी सेक्टर का यह मामला है और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, फिर से आईडी का इस्तेमाल हुआ है इस ब्लास्ट में और एक सेना के जवान इसमें शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही शोपियां जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस खबर पे जुड़ेंगे हमारे सहयोगी बीजे से। जी हाँ राज, अभी बहुत बड़ी खबर आई है कि फिर से एक बार हमला हुआ है, फिर से धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुआ है। वहां पे पेट्रोलिंग का काम चल रहा था। वहां पे जो अधिकारी है, मेजर रैंक के अधिकारी थे, वो इंजीनियरिंग कॉर्प्स में कार्यरत थे। वो वहां पे जांच के लिए पहुंचे थे और वही अपना जो रूटीन वर्क कर रहे थे। जो अभी देश पे जो हमला हुआ था, वहां में हमारी सेना के जवान जो मारे गए थे, उसी को लेकर के अपनी जो डेली रूटीन चल रही थी, पेट्रोलिंग चल रही थी, वो उसका काम किया जा रहा था। उसी क्रम में जो मेजर रैंक के अधिकारी, उनका अभी तक नाम नहीं आ पाया है, लेकिन एक जो अधिकारी है उनकी मरने की पुष्टि हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। वही दूसरे एक और जो उनके साथ काम कर रहे थे वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो एक सेना के जवान फिर से शहीद हुए हैं और एक घायल है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी ये जो घटना हुई है, घटना के साथ ही शायद कहीं ना कहीं क्लू मिलता हुआ जाए। हम लोग पाकिस्तान जंग चाह रहा है और कोई क्लू भी मिला है, क्योंकि अभी तक 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए इस मामले में। वहां पे शक के आधार पर एक मुख्तार नाम का व्यक्ति है और एक एजाज नाम का, दोनों 22 साल के हैं, यूथ हैं। और ये जो है शक के आधार पर इन दोनों को वहां से उठाया गया है और जिसकी पुष्टि SSP ने की है। दोनों शोपियां जिले के हैं, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रहने वाले हैं। अभी कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद स्वाभाविक कुछ ना कुछ बाहर निकल के आएगा। क्या कुछ हुआ था, अगर ये जो हमला हुआ है, ये जो घटना हुआ है, इसके साथ 2 दिन पहले वो हमारे सेना पे हमले से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये भी बात सामने आ जाएगी कि अगर आज हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, वहां पे तो जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी का लेकर पिछले हमले से जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ जाएंगी जिसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी है, केंद्र सरकार की स्ट्रेटजी है, इसे निपटने का करारा जवाब देने का, जो हमारे प्रतिद्वंदी भारत के खिलाफ जो साजिश रचते जा रहे हैं, जो बाकी देश है, पाकिस्तान या जो भी देश हैं जो भारत में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों को लगातार हमला कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए भी एक तरह से क्लू मिल रही है। बीजे कहीं ना कहीं एक संदेह जो है वो कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक जब की, उन्होंने कहा कि अलगाववादियों की जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका बयान कल भी आया था कि कुछ लोग हैं कश्मीर में, कश्मीर के लोग पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, उनकी देश के साथ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं, ISI से पैसे। उन्होंने जो शंका जाहिर की, जो शंका की आज पुष्टि हुई है। अगर वो जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तो बिना अचानक गिरफ्तार नहीं होंगे, तो अभी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, उनकी गतिविधि ऐसी कुछ रही होगी उस घटना के बाद, जिसके बाद उन दोनों गिरफ्तारी हुई है। वो जम्मू कश्मीर के यूथ है। जम्मू कश्मीर में ऐसे अलगाववादियों की कमी नहीं है जिसकी पुष्टि बाकी भी खबरों में। सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है उनको हम भटका हुआ समझ के कितनी बार माफ करेंगे और कब तक माफ करेंगे? देखिए, अब भटका हुआ जहां तक बात रही, इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था, इससे पहले वो ऐसा बयान सहज बयान नहीं था। उन्होंने महबूबा मुफ्ती जैसे ही लोग थे जो कभी ये बयान दिए थे कि अगर जो जम्मू कश्मीर में चेकिंग पॉइंट चलती है, वहां पे अगर रोक करके चेकिंग किया जाता है तो हमारे नागरिकों को परेशान करने का काम किया जाता है। इस पे उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि उनके जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आत्मसम्मान को ठेस, ऐसा कुछ जो बयान आ रहा था वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। और प्रत्यक्ष आप भले ही अपने राज्य के नागरिकों के सुरक्षा के लिए, अच्छी चालक के लिए, वोट बैंक के लिए नागरिकों की सुरक्षा देख रहे हैं, पर सेना की सुरक्षा कौन देखेगा? सेना की सुरक्षा से आप समझौता करते हुए नागरिकों की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। आज हमारे देश के जवान मरे हैं, आज हम और आप कुछ नहीं कर सकते, 2 मिनट का मौन धारण कर लेंगे, लेकिन जो जवान मर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा हम लोगों को देने के बाद अगर वो हमारी सुरक्षा करें तो उनको सुरक्षा कैसे दी? देश की राजनीति में बैठे हुए सत्ताधीशों को सोचना पड़ेगा। अभी जो हमला बहुत मर्माहत करने वाला हमला है, हम अभी उभरे भी नहीं थे, हमारे शहीदों के खून अभी सूखे भी नहीं है, हम लोग शहादत देने में, उनको सम्मान देने में लगे हुए हैं, हमारे शहीदों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, उसी बीच हमला हुआ है, आईडी ब्लास्ट हुआ है और हमले के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था परसों के हमले में, वही अभी भी इस्तेमाल किया गया। आज के हमले में हमारे एक मेजर शहीद हो चुके हैं, जो कर्नल थे वो शहीद हुए हैं और एक घायल भी है। बहुत दुखद खबर है राज। बिल्कुल, तो संघर्ष नहीं, अब रण चाहिए, याचना नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान जो है नापाक हरकतें कर रहा है और परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जंग की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत सरकार सक्षम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि हमने सेना के जवानों को खुली छूट दे दी है और इस पर सेना के जवान ही तय करेंगे कौन सी जगह होगी और कौन सा समय होगा बदला लेने के लिए, और बदला जरूर लिया जाए।